ये असॉल्ट की केस लगनी चाहिए जो हरकतें वो गोलकीपर के अगेंस्ट करते हैं। भाई भाई गलत है भाई, भाई बहुत वो गलत चीज है लेमंस भाई। को मतलब ऑलमोस्ट नेट से फाड़ के निकाल देते हैं भाई, वो पीछे है बाहर। हेलो गाइस, आज का टॉपिक है बेसिकली माइकल कैरिक के बारे में। क्या उसका मैनेजर जो इंटरिम अपॉइंटेड है, जितने मेरे को पता है, मैन यूनाइटेड के मैनेजर, तो क्या वो सोल्यूशन है मैन यूनाइटेड के लिए? क्योंकि उसका अभी तक 100% विन रिकॉर्ड है, ड्रॉ तक नहीं किया अभी तक एक मैच। तो हाँ, विल सी, विल एनालाइज वेदर ही इज द राइट सोल्यूशन फॉर मैन यूनाइटेड एंड वेदर हिज साइनिंग विल बिकम परमानेंट एट द एंड ऑफ द सीजन। ये इसे फोकस करते हैं। तो जैसे कि मैन सिटी के पिछले 5 मैचेस के परफॉर्मेंस एनालाइज किए थे, इसके भी एनालाइज करते हैं। देखिए, तीन तीन मैच, 2 मैच है, 2 मैच भाई साहब, 2 ही मैच मैनेज किया है। और देखो किस किस को हराया है उसने, टॉप ऑफ द टेबल, सेकंड ऑफ द टेबल, दोनों को हराया है उसने। मतलब दोनों मैचेस में बेटर टीम थे। और अगर आपने ट्विटर चलाया होगा तो एमेड डियालो का रिस्पॉन्स देखे होगे एक फैन के इस पे। तो उसने ये बोला, एक एक फैन था, ठीक है, आर्सेनल का। तो उसने वो मजाक उड़ा रहा था मैन यूनाइटेड का। तो उसने ये रिस्पॉन्स दिया कि तुम बस कॉर्नर से ही गोल मार सकते हो, तो चुप रहो। उसने ये बोला बेसिकली, ठीक है। तो मतलब समझ सकते हैं, अगर मैन यूनाइटेड के प्लेयर्स ये सब बोलना शुरू कर रहे हैं तो मतलब उन्होंने कुछ अच्छा किया है मैच में, वरना नहीं बोलते। उन्हें भी पता है कितनी बेइज्जती वाली टीम है वो। ठीक है। तो हाँ, दोनों दोनों मैचेस में उन्होंने डोमिनेट किया है काफी ज्यादा। तो हाँ, तो मैं पहला सवाल पूछना चाहता हूँ डीआरएस जी से। आपने जो पिछले दोनों मैचेस के परफॉर्मेंसेस देखे हैं, आपको क्या लगता है ये जो मॉडल या सिस्टम है जो कैरिक ने इंट्रोड्यूस किया है, क्या ये सस्टेनेबल है और क्या ये आगे वर्क होगा? सस्टेनेबल तो अभी बहुत जल्दी हो जाएगा जज करने के लिए, 2 ही मैच हुए हैं। और यूनाइटेड का तो हम सभी को पता है कि हम नया मैनेजर आते ही वो ऐसे आग मतलब वो ऐसे खतरनाक खेलने लगते हैं। पर वही अब अभी सीजन के एंड तक देखना पड़ेगा, हमें ऐसे हम इतना जल्दी जज नहीं कर सकते। ऑल्दो दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम्स को हराया है और बहुत डोमिनेट करके हराया है। क्या प्यारा काउंटर अटैक, क्या प्यारी पासिंग, क्या प्यारे फिनिश हो रहे हैं। पर वही अब मेरे ख्याल से बहुत जल्दी है ऐसे जज करने के लिए, और रिगार्डिंग इनकी हिस्ट्री तो वैसा ही है। चलो, वो तो वैलिड है। मतलब पर्सनली देखोगे तो रूबन एमोरिम अभी तक मेरे को समझ नहीं आता उसने कोबी माइनू और कैसेमीरो को क्यों नहीं खिलाया। कि भाई, वही मैंने तो परफॉर्मेंसेस देखे थे पिछले मैचेस में, मतलब भाई अच्छा प्लेयर है भाई, क्रेजी प्लेयर है वो। नहीं, तो ये तो है genuinely कैरिक देखो, ने टीम स्क्वाड सिलेक्ट करना में तो काफी अच्छा काम करा है, और सबको सही उसने सही किया था। पोजीशनिंग भी खिला रहा है, फ्रीडम भी दे ब्रूनो को, रखी है। हाँ, ब्रूनो को फोकल पॉइंट बनाया था उसने, जो उसने बहुत सही किया। तो मैं अगला कुछ कुछ वैसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो मेरे अनुसार कैरिक ने जो भी दोनों, मतलब देखोगे तो मैन यूनाइटेड पहले से ही बड़े टीम्स के अगेंस्ट अच्छे ही खेलती है। ठीक है, बड़े टीम्स को हराती तो है पर छोटी टीम से हार जाती है। जैसे आपको यहाँ दिखने में मिलेगा स्क्रीन में, जो पिछले 3 मैचेस में 2 ड्रॉ और 1 लॉस है ना, तीनों खराब टीम है। जेनुइनली देखोगे सीजन के अनुसार, तो आपको क्या लगता है ये जो माइकल कैरिक क्या छोटे टीम्स अगेंस्ट परफॉर्म करेगा ये सिस्टम के साथ? मेरे को नहीं लगता ये ज्यादा सिस्टम बेस्ड है। बस मुझे एक जो पॉइंट लगता है कि प्लेयर्स की ना वो भूख खत्म हो जाती है जब वो ऐसे बड़ी टीम्स को हरा देते हैं ना, तो ट्रू टेस्ट जो होता है वो छोटी टीम्स के अगेंस्ट ही होता है। तो जो आने वाले मैचेस होंगे ना उनको देख के ही पता लगेगा, क्योंकि अभी ऐसा कोई ब्लूप्रिंट नहीं है हमारे पास जिसके बेसिस पे हम माइकल कैरिक को जज कर पाएंगे कि वो कैसा वही फुटबॉल खिलाता है। बट जो हमने पिछले 2 गेम में देखा था कि वो उसने दोनों गेम में सेस्को को स्टार्ट नहीं दिया था। तो एम्बूमो अप टॉप ऑपरेट कर रहा था और ब्रूनो फर्नांडिस नंबर 10 के रोल में परफेक्ट होता है। मतलब बिहाइंड द स्ट्राइकर वो बहुत सारे चांसेस बनाता है। तो आई थिंक कि वो मेन जो उसका फोकस रहता है कि माइकल कैरेक का, वो ये है कि जो प्लेयर्स की स्ट्रेंथ है उस पे ही खिलाएगा, और कोई ऐसा सिस्टम जैसे रूबन एमरिम था, 3 एट द बैक, विंग बैक चाहिए ये वो। तो मुझे लगता है कि माइकल कैरेक शायद सोल्यूशन हो सकता है, बट मेन जो उनका टेस्ट होगा वो तो छोटी टीम्स के अगेंस्ट ही होगा। क्योंकि अभी मतलब बैक टू बैक हराया है, और मतलब एमिरेट्स पे 3-2 हराना, मतलब ये स्टैट था कि 2017 के बाद, मोरिनियो के बाद जाके अब हराया है आर्सेनल को उनके होम पे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने।
तो ये अच्छा। काफी बड़ा पॉइंट है। मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, क्योंकि तो आर्सेनल उतना अच्छा पेनिट्रेट नहीं कर रही थी मैनचेस्टर यूनाइटेड को। उन लोग तो बेसिकली क्रॉस और अरे इंशाल्लाह कर रहे फट्टू थे। है भाई, फट्टू है, हाँ, आर्सेनल फट्टू है। मतलब मजाक से हट के ना, उन्हें कॉर्नर के बीच में पासेस निकालने से अच्छा वो रैंडमली ये प्रे कर रहे थे कि उन्हें कॉर्नर मिल जाए। और माँ कसम भाई, जो ये अब्यूज भाई, ये कसम में ये असॉल्ट की केस लगनी चाहिए, जो हरकतें वो गोलकीपर के अगेंस्ट करते हैं भाई। भाई गलत है भाई, भाई बहुत वो गलत है लेमंस भाई को मतलब ऑलमोस्ट नेट से फाड़ के निकाल देते हैं भाई, वो पीछे है बाहर। एक मैंने वीडियो क्लिप देखा था ट्विटर में कि ऐसे एक कॉर्नर पे कुनिया ने क्या किया, दो बंदों को धक्का दे दिया पोस्ट पे। सही कह रहे हैं, बहुत सही है, यही एक टैक्टिक है जो वर्क हो सकता है। तो हाँ, चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। देखो, जब हम रूबन एमोरम की वीडियो बनाए थे मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर, तो हमने उसके सिस्टम के अनुसार कौन से प्लेयर्स को साइन करना चाहिए, कौन से प्लेयर्स कंपैटिबल, वो सब बात किए थे हम। तो वही पॉइंट पे अभी भी आते हैं। डीआरएस जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि कौन सा पोजीशन स्ट्रेंथन करना चाहिए मैनचेस्टर यूनाइटेड को? पर्सनली देखोगे तो मेरे को तो लगता है कि उन्हें डीएम्स चाहिए, जो कैसेमीरो बुढ़ा चुका वही। है, और कोबी माइनो के साथ मेरे को लगता है एक और यंग और स्ट्रॉन्ग डीएम आ जाएगा तो बेटर होगा, क्योंकि कैसेमीरो इस सीजन के बाद जा रहा है। तो आपको क्या लगता है? मुझे लगता है एक तो देखो, विंग विंग पे तो ऑल्दो इन पे प्लेयर है, विंग पे बहुत फोकस रहना चाहिए। डीएम और विंग का काफी लिंकअप चाहिए, क्योंकि देखो कैम कैम तो हमारा सेंटर फॉरवर्ड से अच्छा बन रहा है। ब्रूनो ब्रूनो फर्नांडिस भी मतलब स्ट्राइकर के पीछे काफी अच्छा खेलता है, काफी चांसेस क्रिएट करेगा, सेकंड शॉट्स भी काफी लेगा। पर डबल एक वही कैशमीरो के बाद का वैक्यूम भरना है, प्लस विंग के साथ डीएम का अच्छा लिंकअप होना चाहिए, जो अभी तक 2 मैचों के हिसाब से मुझे लग रहा है। और हाँ ठीक, वो तो बाकी तो स्क्वाड तो काफी अच्छे से पिक करता है ये तो है। हम्म, वो तो वैलिड है। देखो, पर्सनली मेरे को लगता है ना, जो ब्रूनो फर्नांडिस का रोल है, वो अभी तक जितने भी मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्क्वाड्स में देखे हैं, वो थोड़ा ना उसे कुछ ज्यादा ही रोल दे दिया गया है। तो वो परफॉर्म कर रहा है, पर मेरे को लगता है कि अगर उसे एक पर्टिकुलर रोल पे स्टिक करेंगे, जैसे वो अटैकिंग एग्जॉस्ट नहीं मिडफील्डर होना है। चाहिए हाँ वही। एग्जैक्टली, वो बॉल रोकता है, पास देता है, पास लेता है, स्कोर करता है, तो वो सब है ना। अगर मेरे को लगता है कि एक बॉल डिस्ट्रीब्यूटर हो, जैसे कि गुंडहन था, या फिर बर्नार्डो सिल्वा था, या फिर फ्रेंकी डियोंग। फ्रेंकी डियोंग जब पेड्री के साथ खेलता है तो पेड्री को बहुत फ्रीडम मिलता है। ऐसे प्लेयर्स चाहिए मेरे को लगता है। तो मैं कुछ वैसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन स्टार प्लेयर है करंटली इन वर्ल्ड फुटबॉल, जो अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड पे आए तो उनके, अगर देखोगे तो 4 स्टार टीम को 5 स्टार में बदल देगा? देखो, एक तो मतलब जो प्राइम टारगेट हो सकता है, लेकिन वो आएगा नहीं, मेरे को नहीं लगता वो आएगा। एक तो है काइसेडो, मुझे नहीं लगता चेल्सी देगी। सबसे और देंगे। जो अब मैं रियलिस्टिक बोलता हूँ, जिनके साथ उनके लिंक्स आए थे, एक है एलियट एंडरसन, जो कि नॉटिंघम फॉरेस्ट का प्लेयर है, कि वो इस समर में मतलब फ्री, मतलब उन वो टारगेट है मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड का। एलियट एंडरसन हो गया, और बलेबा जो पिछले साल भी उसके लिंक्स आए थे, ब्राइटन वाला। और मुझे लगता है कि मतलब मिडफील्ड ही सबसे इंपॉर्टेंट होगा स्ट्रेंथन करना, क्योंकि इस सीजन ऐसा होता है कि 3 मिडफील्डर चले जाएं मैनचेस्टर यूनाइटेड से, क्योंकि ऑलरेडी कैसेमीरो ओके। जा रहा है। कैसेमीरो जा रहा है अभी, शायद उगार्ते का कोई पता नहीं है कि वो रहेगा। और ब्रूनो फर्नांडिस का भी नहीं पता है कि वो रहेगा इस सीजन के बाद कि नहीं रहेगा, क्योंकि लास्ट सीजन वो चले जाता, लेकिन वो रुका था रूबन एमरिम की वजह से, जो कि रिपोर्ट्स आई थी। तो अभी वो देखने वाली चीज होगी कि क्या मतलब ये, तो इसी उसमें मेन पॉइंट रहेगा कि उनको यूरोपियन फुटबॉल के लिए क्वालिफाई करना ना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसकी वजह से वो प्लेयर्स को मतलब अट्रैक्ट कर पाए अपने उस पे। पर मैनचेस्टर यूनाइटेड को वैसे अट्रैक्ट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उन्होंने बिना यूरोपियन फुटबॉल के भी मथायस कुन्या और ब्रायन एम्बोमो और सेस्को को साइन कर लिया था, क्योंकि यूनाइटेड तो मतलब है ही बड़ा क्लब, तो है ही वो ऑब्वियसली। बट वैलिड है। मुझे लगता है कि मिडफील्ड काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। मतलब जैसे कि पिछले मैनचेस्टर यूनाइटेड वीडियो में एक बहुत बड़ा पॉइंट मैंने मेंशन किया था, सबसे बड़ा गलती मैन यूनाइटेड ने क्या की थी ना, उनपे कोविड टाइम पे हैरी केन के लिंक्स थे। अगर हैरी केन कोविड टाइम पे आता ना मैन यूनाइटेड, तो मैं कसम से बोल रहा हूँ, हम्म। मैन यूनाइटेड उस सीजन के बाद से टाइटल कंटेंडर होती है हर एक सीजन, क्योंकि उनपे एक फिनिशर था ही नहीं उसके बाद।
कवानी आया तो एक सीजन बहुत अच्छा खेला, उसके पहले ज़्लैटन था, बहुत अच्छा खेला। उसके बाद देखो रैशफोर्ड भी एक सीजन बहुत अच्छा चला, उसके बाद नहीं चला। मार्शियल तो चलो फ्लॉप कर ही दिया। तो मेरे को पर्सनली वो लगता है। चलो अगला इस पे आते हैं कि कैरिक को जेन्युइनली देखोगे तो इनएक्सपीरियंस मैनेजर है, मतलब ठीक है अभी तक परफॉर्म किया है। उसे कहाँ फिनिश करना चाहिए कि उसे ये जॉब परमानेंटली मिल जाए? डीआरएस जी। मेरे ख्याल से अगर टॉप 6 में भी फिनिश करता है ना, तो काफी अच्छा होगा, कंसिडरिंग यूनाइटेड के लास्ट सीजन से तो बहुत ही बेहतर होगा। क्योंकि अगर अभी पॉइंट्स टेबल देखो ना, तो चेल्सी और लिवरपूल है मेरे ख्याल से इनके बाद, और एक एक दो दो पॉइंट के डिफरेंस से ही है। तो अगर टॉप 6 भी मेंटेन कर लिया तो मोर देन इनफ है कैरिक के परमानेंट होने के लिए। हाँ, वो तो है। तो कुश भाई, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको क्या लगता है, अगर अगर बाय चांस कैरिक अपॉइंट नहीं होगा तो पॉसिबल अरे मैनेजरियल कैंडिडेट्स कौन आह, होंगे, और क्या ये वो? इस पे मैं एक दे दूं। हाँ, चलो जावी इसके बाद अलोंसो आ देना, रहा है। इसके बाद देना। अब साबी आराम से नहीं आ रहा मैन यूनाइटेड, चलो ये मजाक ना करो आप। जाबी हाँ अलोंसो तो अगर प्रीमियर कौन? लीग आएगा ना तो वो लिवरपूल जाएगा भाई, क्या बोल रहे हैं। एग्जैक्टली। हाँ, तो ये भी है पॉसिबल पर यार, मैनेजरियल कैंडिडेट्स कौन है, और क्या वो अ, क्या बोलते हैं, सक्सीड कर सकते हैं मैन यूनाइटेड? देखो मैन यूनाइटेड में जो रियलिस्टिक टारगेट थे वो तो एक तो ओले गनर जो सोल्शायर जो उनका पहले भी रहा है। वो डिपेंड करेगा कि क्या मतलब माइकल कैरिक क्या रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है आने वाले टाइम पे। तो मेरे अकॉर्डिंग में उसको यूरोपियन फुटबॉल डिलीवर करना बहुत नेसेसरी होगा, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड हफ्ते का सिर्फ एक मैच खेल रही है, प्रीमियर लीग का ही हम्म। उसको उनको मैच खेलना है। उनको कोई कंपटीशन भी नहीं है, सारे कंपटीशन से वो बाहर है, यूरोपियन फुटबॉल वो खेल नहीं रहे हैं। तो मतलब और बाकी सारी टीम्स इतने मतलब उनका बहुत टाइट शेड्यूल है आने वाले टाइम पे। तो मेरे अकॉर्डिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड का मतलब अगर तो टॉप 4 आ गए तो आई थिंक कि माइकल कैरिक को वो परमानेंट जॉब दे देंगे। नहीं फिर तो तो देना जो चाहिए। पॉसिबल हो सकता है वो तो पोस्ट वर्ल्ड कप ही हमें पता लगेगा कि वेदर थॉमस टुकल या फिर और कौन है, नागल्समैन। बट वो नागलस्मैन आ मतलब अभी सकते हैं। कहने कहने को तो हम कुछ भी कह सकते हैं ना, पर अभी रियलिस्टिक नहीं है वो। रियलिस्टिक सिर्फ एक ही नाम है, ओले गनर सोल्शायर, और ये माइकल कैरिक की खुद ये परमानेंट जॉब दे देंगे। बात है, क्योंकि मेरे अनुसार तो जितने मैनेजर ये खत्म कर चुके हैं ना, कोई टॉप मैनेजर ज्वाइन करना नहीं चाहेगा। उन्हें ये पता है ये तो हम्म। करियर सुसाइड है, सीधे सीधे बात तो। पर मेरे अनुसार तो देखो एक जेन्युइन ऑप्शन है जावी हर्नांडेज, जो बार्सिलोना का पुराना मैनेजर था, क्योंकि उसने प्रूव किया था। अरे भाई कसम से भाई, वो जेन्युइन बोल रहा ना, उसने जितने यंग प्लेयर्स को बनाया है बारसा में, उसने और रोनाल्ड कोमन ने। जेन्युइनली बोल रहा हूँ, जेन्युइन ऑप्शन है ये। पर वही ना कि मैनचेस्टर यूनाइटेड उसे नहीं कंसिडर करेगी, क्योंकि वो प्रूवन नहीं है अकॉर्डिंग टू देम। पर भाई जेन्युइनली टॉप मैनेजर है वो। तो ऑन दैट नोट विल एंड दिस वीडियो। मतलब मेरे अनुसार तो माइकल कैरिक को रह जाना चाहिए इफ ही परफॉर्म्स वेल, बट विल सी एट द एंड ऑफ द आगे सीजन के अंडर द वही सीजन। अगले हाँ 10 हाँ। मैच बताएंगे। मैन यूनाइटेड तो वो मैन वुल्स यूनाइटेड वुल्स ही है। बताएगी, वुल्स बताएगी। वुल्स वुल्फ से तो जीत ही बताइए। जाना चाहिए यार, वुल्फ का बहुत खराब फॉर्म चल रहा है। वुल्फ से तो भाई ये जीत ही देख जाना लेना, चाहिए। बर्नली बर्नली तेरे सामने है, ये रेलीगेशन जोन में 2-2 दिन से खेला है। अरे तो लीड्स भी यार, नीचे ही है, फिर वही बात, सोलह कैरिक सत्रह के पहले था वो। अब देखो कैरिक कैरिक लेके आया एलेक्स सर की वो आशीर्वाद लेके आया है सीधा, चलो देख उनके लेंगे। पैरों देखो। की धूल माथे पे लगा के आया है। चलो ठीक है, फाइनल। अच्छा नोआ भाई, एक क्वेश्चन आपसे। पूछिए। प्रीमियर लीग में आपकी बेस्ट, मतलब बेस्ट नहीं, फेवरेट टीम अभी, एक एक भी बोल सकते हो और दो भी बोल सकते हो। मतलब मेरे को तो देखोगे तो ये था ना, मतलब मेरे को ब्राइटन बहुत पसंद था, क्योंकि मेरे को मजा आता था जब ये मिटोमो वगैरह का देखने में, बहुत प्यारा प्लेयर था। और मेरे को न्यूकासल बहुत पसंद था जब ये था, एल्मिरॉन था उस समय, उसका जब एक एक दो महीने का प्यारा सा रन चल रहा था ना, उसमें मैं काफी हम्म। न्यूकासल देखता था। पर अदर देन दैट मेरा फेवरेट टीम वेस्ट हैम है, देखोगे तो मैं काफी साल से वेस्ट हैम देख रहा हूँ। वेस्ट हैम अब तो वो अब रेलीगेट बुरा होने सीजन वाली चल है। रहा है, अब तो रेलीगेट हो गया, पर मेरे को वेस्ट हैम काफी और पसंद डीआरएस भाई आपका। देखो यूनाइटेड है मेरी तो, रीजन ऑब्वियस है। देखो मेरी ऐसे कोई फेवरेट नहीं है, बट मेरे को जो दो टीमें अच्छी लगती है वो है कि मैनचेस्टर इज रेड एंड लंदन इज ब्लू।
ये एक चीज बोलना चाहता हूँ, जब मोरिनियो था तब मैंने स्पर्स को पूरा सपोर्ट किया, क्योंकि वो भाई फनी मतलब टीम था भाई, चेल्सी ना कुछ नहीं हो रहा एक्चुअली था उसके लिए। चेल्सी को मैप पे मोरिनियो लेके आया था। हाँ, ये बात है, मानता हूँ। चेल्सी देखने में मजा भी आता है भाई। और चेल्सी मेरे को काफी इंटरेस्टिंग क्लब भी लगता है, मतलब पता नहीं क्यों। और बड़े मेसी उसको कंपटीशन में इंटरेस्टिंगली क्या फॉलो करता खेलते है, उसका लिंक भी नहीं है कोई चेल्सी से, फिर भी वो फॉलो करता है मतलब। पता नहीं। मैंने मैंने ये तो भाई मैं फनी चीज है भाई। अगर एक चीज मैं बोलना चाहता, स्पर्स एक ही टाइम पे फन टू वॉच थी, बेसिकली बिकॉज ऑफ बकचोदी जो भी चलती था क्लब में, वो तब था तब जोसे मोरिनियो क्लब में था। उसके भाई बाद से मेरे को यूसीएल मजा नहीं आया। फाइनल्स खेला है उसने उनके अंडर भाई। एग्जैक्टली। और उससे जस्ट पहले सैक कर दिया फाइनल से पहले, मतलब मोस्ट स्पर्स थिंग। कुछ नहीं कर सकता मैं। मोस्ट फर्स्ट थिंग आय है। चलो, आई चलो थिंक खेल। दैट्स इट फॉर टुडे। अगले वीडियो में देखते हैं क्या होता है कैरिक का। होपफुली ये वीडियो रिलीज होने के पहले वो वुल्फ से हार के वो पता नहीं बचा क्या रहे क्या प्लीज। हो जाए। प्लीज देखा प्लीज रहे। बचा रहे। चलो, ऑन दैट नोट गाइस, विल सी यू नेक्स्ट टाइम।